ओके, चलती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय है रीच सभी ऑल पार्टिसिपेंट को आज के इस शाम के शानदार सेशन में। मैं सुमित्रा डिगर से पांडुर्णा एमपी से आज की आपकी होस्ट आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आज के इस शानदार सेशन में बने हैं आप सभी, अपना कीमती समय निकाल कर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परमपिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी एक साथ इस गुरुकुल का हिस्सा बने हुए हैं और इसी तरह इस गुरुकुल में हमेशा बने रहे और अपने जीवन में कुछ नया सीखते रहे, सिखाते रहे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे सभी इस गुरुकुल के सभी गुरुजनों का और सभी पार्टिसिपेंट, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी पथापन सर और सुना पथापन मैम का, जिनके माध्यम से आज हम सभी को इतना शानदार सिस्टम मिला और ये गुरुकुल मिला, जहाँ से हमें हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखने के लिए मिलता है। और एक ज्ञान की जो गंगा इस गुरुकुल में बहती है, तो हर एक व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा मिलती है। तो ऐसे गुरुकुल और ऐसे गुरुजनों का और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सहयोग और साथ हमेशा इसी तरह इस गुरुकुल में बना रहे। और आज के शानदार सेशन में हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति, जिनके माध्यम से आज का शानदार सेशन होने वाला है। तो आप सभी कंफर्ट जोन में रहे और आज के शानदार सेशन के लिए बनी हुई है जगदलपुर छत्तीसगढ़ से हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति, जो कि स्टेट कोर मेंबर है। तो मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करना चाहूंगी इस ग्रेट मातृशक्ति अनीता शाह मैम, जो कि आज के इस गुरुकुल में आज का ट्रेनिंग सेशन रखने वाली है। तो मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और अपने शानदार शब्दों के साथ इस गुरुकुल को गति प्रदान करें। तो मोस्ट वेलकम है अनीता शाह मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वेलकम आप मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। गुरुकुल को मैं प्रणाम करती हूँ। परमपिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। सभी ग्रेट गुरुजनों का और सभी ग्रेट लीडरों को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी, आदरणीय रामलखन पटेल सर जी, सभी का मैं दिल से नमन वंदन करती हूँ। सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हाईरिच के संस्थापक आदरणीय के टी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही लाजवाब और शानदार रहती है। आपकी वाणी बहुत ही मधुर है। आपने बहुत ही शानदार शब्दों से साथ आज मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया। मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं अपने ट्रेनिंग का पार्ट अच्छे से रख सकूं और अपने जो शब्द है वो अच्छे से रख सकूं। मेरी कोशिश यही रहती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मेरी ट्रेनिंग का विषय है सुख और स्वयं पर विश्वास। यही आपकी एक सफलता का मूल मंत्र होता है, क्योंकि स्नेह एक भावना नहीं, यह एक सबसे मीठा फल है। जब आप किसी को स्नेह देते हैं तो यह सबसे बड़ा उपहार बन जाता है, और जब आपको मिलता है तो यह सबसे बड़ा सम्मान बन जाता है। क्योंकि जीवन में किए गए अच्छे कर्म समय के साथ अवश्य लौटते हैं। कभी यह अवसर बनकर आता है तो कभी यह आशीर्वाद बनकर।
यही कारण है कि आप कभी निराश भी नहीं होंगे अगर आपने सच्चाई और मेहनत के साथ अगर काम किया होगा। क्योंकि असली सुख आनंद हमारी बाहरी चीजों में नहीं होती है, यह हमारे अंदर हमारे भीतर ही मौजूद रहती है। क्योंकि धन से यही नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास और सोच से मिलता है। आपका सुख इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने अमीर हैं, बल्कि यह निर्भर करता है कि आप कितने धैर्यवान हैं और आत्मविश्वासी हैं। आनंद एक अनुभव है जिसे हर कोई ढूंढता रहता है। हम सभी के पास अनुभव है, लेकिन वास्तविक आनंद केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने अनुभव को समझते हैं, सीखते हैं और जीवन में अपनाते हैं। सफल वह ही है जिसे खुद पर एक विश्वास होता है। अगर आप अपने आप पर भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपको कोई भी सफल नहीं बना सकता। और जब आप अपने आप पर विश्वास करेंगे तो हर मुश्किल आपकी राह एक आसान लगने लगेगी। क्योंकि हमें दूसरे को स्नेह देना आना चाहिए और उसका हमें सम्मान भी करना आना चाहिए। क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे तो समय आने पर वही आपके पास लौट के वापस आएगा। अपने अंदर की जो संपदा, जो धैर्य और आत्मविश्वास को हमें खुद ही पहचानना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, खुद पर जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे तो हम सफलता को कभी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि यही विश्वास और धैर्य आपको जीवन में एक सच्ची सफलता और खुशी दिलाता है। क्योंकि अच्छे कर्म समय के साथ लौटते जरूर है। जीवन आप जो भी आप अच्छा करते हैं वो हमेशा वापस जरूर आता है। कभी यह अवसर के रूप में आता है तो कभी यह आशीर्वाद के रूप में आता है। अगर आपने अपने टीम के लिए मेहनत की, उनका विश्वास जीता, फिर चाहे वो तुरंत आपको लाभ मिले या ना मिले, लेकिन भविष्य में यही मेहनत आपके लिए एक नए मौके और एक नई सफलता लेके आएगी। क्योंकि सफलता का सुख भीतर ही हमारे अंदर मौजूद रहती है। क्योंकि यह हमारी एक संपदा होती है। असली खुशी कभी भी बाहरी चीजों से नहीं आती, यह न धन से, लेकिन धैर्य और मानसिक संतुलन से यह जरूर आती है। आप कितने भी अमीर हो, अगर आपके अंदर शांति, संतुलन और धैर्य नहीं है तो आपकी खुशी हमेशा अधूरी ही रहेगी। क्योंकि असली सुख तो आपके सोच और आत्मविश्वास में ही से ही आता है। इसलिए हमें धैर्य और सोच से यानी कि सुख मिलता है। आप सुख इस बात पर नहीं है कि आप कितने धनवान हैं, बल्कि इस बात पर है कि आप कितने धैर्यवान और संतुलित हैं। जिस तरह से दो व्यक्ति एक ही बिजनेस में हैं, एक तुरंत परिणाम चाहता है, वह जल्दी अपने में रिजल्ट चाहता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता है तो वह हताश हो जाता है। और दूसरा वही व्यक्ति धैर्य रखता है, सीखता है और लगातार आगे बढ़ते जाता है। और कौन खुश है और कौन सफल होगा? वही जो कि धैर्यवान रहता है। आनंद और अनुभव, आनंद एक अनुभव है जिसे हर कोई ढूंढता है, लेकिन ये हर किसी के पास एक जीवन का एक अनुभव है। लेकिन सिर्फ वह व्यक्ति आनंद पाता है जो इसे समझता है और आत्मसात करता है। क्योंकि आपका जीवन आपके अनुभव का एक संग्रह है। अगर आप उन्हें समझ कर सीखते हैं तो यही आनंद है। नहीं तो आप जो रोज अपने जीवन में जो कार्य करते रहते हैं वही आप कार्य करते रह जाएंगे। तो हमें खुद पर विश्वास ही आपकी एक सफलता की कुंजी होती है। कि सफलता जीवन में, असली सफलता उन्हीं को मिलती है जिसके अंदर खुद पर विश्वास है। अगर आप अपने आप पर ही भरोसा नहीं करेंगे, चाहे आप कितनी भी योजना या कितनी भी आप लक्ष्य बना ले, लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे और आप खुद पर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो आपका यह काम यानी कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं सफलता, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि अज्ञानता का उतना ही आभास होता है जितना हम जानना नहीं चाहते। क्योंकि जिंदगी का हर पल खास है।
बस उसे हमें महसूस करने का एक नजरिया बदलना पड़ता है। जिस दिन हमने एक शिकायत की जगह अगर हमने शुक्रिया देना सीख लिया, उसी दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अज्ञान एक सबसे बड़ा रोग नहीं लेकिन अहंकार है। क्योंकि अज्ञान होना, कितने लोग हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें कुछ भी नहीं आता, तो यह कोई अपराध नहीं है। क्योंकि हमें हर चीज हमें सीखना पड़ता है। अगर हम सीखने से ही इनकार करेंगे तो यही हमारी एक सबसे बड़ा एक नुकसान होता है। क्योंकि जो व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे सब आता है, वहीं से उसका विकास रुक जाता है। लेकिन सफल वही होता है जो हर दिन अपने आप को एक खुद विद्यार्थी यानी कि शिक्षक मानता है। क्योंकि हर पल हमारे लिए खास होता है अगर आप जागरूक है तो। क्योंकि जिंदगी कोई भी दिन आपका साधारण नहीं होता है। बस उनसे हमें साधारण हम खुद ही बना देते हैं। जिस तरह आज हमें संघर्ष मिला है, संघर्ष मिला तो हम जो बोल सकते हैं हमारा जीवन, वह हमारी एक तैयारी होती है। जिस तरह हमारे आज समस्याएं आ रही, अगर हम समस्या में हम रुक जाएंगे तो हम इसे, यह जो हमारी परीक्षा हो रही है, तो हम उस परीक्षा में हम कभी भी पास नहीं हो सकते। इसलिए हर पल हमें कुछ सिखाने आया है। बस उसे हमें अपने देखने का एक नजरिया होना चाहिए। क्योंकि नजरिया बदले बिना परिणाम नहीं बदलता है। क्योंकि परिस्थितियां तो वही रहती है, लेकिन जब हम नजरिया बदलते हैं, परिणाम बदल जाते हैं। और एक बोल सकते कि जो नकारात्मक सोच कहती है कि हमेशा हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जब सकारात्मक हम सोचते कि यह जो हमारे साथ आज हो रहा है, यह हमें कुछ सिखाने आया है, तो सकारात्मक नजरिया कोई भी एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। तो उसी तरह हम जब कर्म निरंतर करते जाते हैं, लेकिन कब कब हम अपने मूड के हिसाब से भी हम कर्म करते हैं, सफलताओं को एक भावनाओं से नहीं, एक अनुशासन से हमें मिलती है। क्योंकि हम जिस दिन मन किया उस दिन काम किए, जिस दिन मन नहीं किया हम उस दिन काम नहीं किए। तो इस तरह से हमें कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। वह हमारे लिए सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाता है। इसलिए हमें रोज काम करना होना चाहिए, चाहे हमारा मन करे या नहीं करे। हमें रोज अभ्यास जरूर करना चाहिए। क्योंकि खुशी परिणाम से नहीं, एक प्रक्रिया में आती है। क्योंकि अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफल हो जाएंगे तो हम रहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि खुश रहना हमें सीखना जरूरी है। क्योंकि सफलता उसी के पीछे चलती है जो हर दिन एक मुस्कान के साथ काम करता है, हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखता है और अपने कर्म पर विश्वास रखता है। यही हमें एक मानसिक ताकत देती है। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत करो। क्योंकि निरंतर कर्म ही हमारी एक असली साधना है। फल तो समय आने पर हमें जरूर मिलता है। मन जो सोच सकता है, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं, वह उसे ही प्राप्त कर सकता है। जिस सफलता पहले हमारे मन में ही जन्म लेती है, बाद में हम उसे अपने जीवन में उतारते हैं। क्योंकि सच्चा जीवन इसी क्षण में बीता हुआ, आने वाला कल तो केवल एक भ्रम ही है। क्योंकि हर पल हमारे लिए खास होता है। सकारात्मक सोच समस्याओं में नहीं होती, बल्कि उससे हमें लड़ने की एक शक्ति देती है। तो हमें सफलता का मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि अपने भीतर में जो शांत और प्रसन्न होना भी है। एक बोल सकते कि समस्या कभी भी बड़ी नहीं होती, लेकिन हमारी सोच ही छोटी हो जाती है। जब हम बार बार कहते हैं कि यह कार्य हमारे बस का नहीं है, तो वह कभी भी हम उस कार्य को हम कर ही नहीं सकते। लेकिन जिस दिन हम कह सकते हैं कि हम सीख सीख रहे हैं, सीखते हुए इस कार्य को करेंगे, तो उस दिन से आपका विकास शुरू हो जाता है। क्योंकि सफल लोग अलग कुछ नहीं सोचते, वह यही सोचते कि हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। उसी तरह हमें एक निरंतर कर्म का भी एक नियम होता है। कभी भी हम मूड के हिसाब से हम काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारा जीवन भी एक औसत ही रह जाएगा। इसलिए हमें सफलता के लिए हर एक दिन हमें मेहनत से नहीं, बल्कि रोज एक ईमानदारी की एक प्रक्रिया से मिलती है। जिस दिन मन नहीं करता उस दिन भी हमें काम करना पड़ेगा, तो हमें एक भीड़ से हमें एक अलग पहचान दिलाएगी। तो हमारे जो बोल सकते हैं, खुशी कोई एक लक्ष्य नहीं, बल्कि हमें रोज एक अभ्यास से मिलती है। क्योंकि अधिकांश लोग तो जो खुश रहना सीख लेता है, यानी कि सफलता उसी के पीछे, जिस तरह हम बोल सकते हैं, कृतज्ञता को एक स्वीकार करना, एक वर्तमान में जीना,
क्योंकि खुशी परिस्थितियों से नहीं, एक सोच से पैदा होती है। लेकिन हम जैसे हम हर इंसान एक जिंदगी में एक सपना देखता है, लेकिन समस्या यह नहीं है कि लोग वो सपना देखते हैं लेकिन डर और समाज की वजह से उस सपना को वह छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप दिल से कुछ चाहते हैं तो आप पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए आपका साथ जरूर देता है। तो कायनात सोच वालों की नहीं होती बल्कि कर्म वालों की हमेशा मदद करती है। तो ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद को आगे बढ़ने की एक सोच रखता है। तो एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। यह कहानी कोई एक राजा की नहीं है, कोई अमीर आदमी की भी नहीं है, बल्कि एक साधारण एक चरवाहा लड़के की है जो रोज भेड़ बकरियों को चढ़ाता है, एक खुले मैदान में रहता है, एक साधारण सा जीवन जीता है। वह लड़का रोज भेड़ चढ़ाते चढ़ाते आसमान को देखता है और वो सोचता है, क्या मेरी पूरी जिंदगी इन्हीं भेड़ों के साथ ही निकल जाएगी? क्या मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे जिंदगी में रहते हम जो रोज कार्य करते हैं, हम भी सोचते हैं कि यही कार्य करते करते हम इसी में ही रहेंगे, हम इसी में हमारी जिंदगी हम गुजार देंगे, कुछ एक नया काम हम शुरुआत नहीं कर सकते। तो उसी दिन उस चरवाहा को एक सपना आता है। एक रात उसके सपना देखा कि अगर वह दूर देश जाएगा तो उसे एक खजाना मिलेगा। लेकिन सपना क्या था? एक रात उसने सपना देखा कि अगर वह दूर देश जाएगा तो उसे खजाना मिलेगा। लेकिन वह तो सपना तो देख सकता था, लेकिन जरूरी नहीं था कि वह उस पर चले। तो उन्होंने एक सबसे सबसे बड़ा फैसला लिया, जैसा चल रहा है मैं वैसा ही चलने दूं या डर के बावजूद मैं सपना देखने के पीछे जाऊं। तो उसने दूसरा रास्ता को चुना। यही से उसकी कहानी बनती है और यही कहानी से उसकी जिंदगी बदलती है। रास्ते में क्या हुआ? जब वो घर जो छोड़ के चले गया तो उसके पैसे लूट लिए गए। वह अकेला पड़ गया और जो दूसरे देश गया था उन्होंने वहां पर उनकी उसको भाषा भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन उसने ज्यादातर लोग वहीं से लौटना शुरू कर देते, लेकिन उसने कहा अब मुझे पीछे लौटना नहीं है, मुझे आगे बढ़कर हर चीजों को सीखना है। तो उसने क्या किया? उसने मेहनत की। जो उसने छोटी छोटी जो नौकरियां की और जो उन्होंने गलतियां की थी, उस गलती से उसने सीखा और हर मुश्किल को उसने मजबूती से निभाया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसे खजाने को हम बाहर ही ढूंढते रहते, वो असल में हमारे अंदर ही रहता। जिस तरह से बोल सकते हैं कि हिम्मत, विश्वास, धैर्य, कि आप भी हम भी यही सोचे कि हम साधारण हैं, लेकिन भगवान ने हमें कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। क्योंकि साधारण इंसान डर के आगे कभी भी जाना नहीं चाहता, वह असाधारण ही रह जाता है। क्योंकि यह कहानी एक चरवाहा की नहीं, ये कहानी हम सब की। कभी कभी हम भी डरते हैं, डर और सपने के बीच हम भी खड़े रहते हैं कि कुछ लोग डर को चुनते तो कुछ लोग सपने को चुनते, और जो अगर सपने को चुनते हैं तो वह जिंदगी में कुछ कमाल करके जाते हैं। आपके पास सिर्फ यह वर्तमान का पल है, बीता हुआ तो कभी भी लौट के नहीं आएगा और आने वाला अभी आया नहीं है। लेकिन जीवन का जो हमारा हल पर खास है, बस उसे हमें महसूस करके हमें नजरिया को बदलना है। अगर हम वर्तमान पल की अगर हम गहराई को जान लें तो जीवन आप अपने आप बदल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि जब हम परिस्थिति को हम बदल ही नहीं सकते, तो एक ही चीज बदल सकती है, वो हमारी एक नजरिया, एक सोच। क्योंकि परिस्थितियां तो आती जाती रहती है, लेकिन हमारी सोच ही हमें आगे या पीछे कर देती है। हो सकता है जब हमारा मन जो सोचता है, अगर जिस पर हमारा एक दृढ़ विश्वास रखता है, हमें उसे हासिल करने पर हमें हासिल भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका एक स्पष्ट लक्ष्य, एक सकारात्मक सोच के साथ उस कार्य को करेंगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अब अगर अगर आप सच में किसी चीज को दिल से चाहते हैं, अगर विश्वास रखेंगे और कर्म और आपको जो मदद करे, आप मदद करते हुए इस बिजनेस को करेंगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें एक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से हमें समझना होगा। क्योंकि हर पर हमारे तो खास होता है, लेकिन हर काम को हमें लक्ष्य और स्पष्ट और उसी लक्ष्य के साथ हम कार्य को करेंगे तो ये सफलता जरूर। हमें लक्ष्य को स्पष्ट रखना पड़ेगा, तो हर कदम हमें सुव्यवस्थित और सही बनेगा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जब हम वर्तमान पल की गहराई को जानते, हम परिस्थितियों को भी नहीं बदल सकते, तो हम अपनी सोच को तो बदल सकते हैं। जब हम अपने मन में लक्ष्य लेकर एक सकारात्मक कर्म करेंगे
तो भगवान भी हमारी सहायता जरूर करेगी। तो सबसे पहले हमें एक खुद पे तो विश्वास होना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास आपकी एक अंदर की शक्ति के बारे में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में जो भी आपको हासिल करना वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, लेकिन अक्सर हम खुद पर ही भरोसा नहीं करते, तभी दुनिया भी हम पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि खुद पर भरोसे से बढ़िया दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप खुद पर भरोसा है तो कायनात भी एक दिन आपके सामने घुटने टेक देगी। खुद को लेकर आप शंका कभी भी मत करिए, क्योंकि सारी दुनिया भी आप पर भरोसा कर ले तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम हर चीज पर हमारा सबसे पहले हमारा खुद का विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर शक्ति का विश्वास है तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। अगर आपके मन में शंका है तो आसान काम भी आपको मुश्किल लगेगी। जिस तरह महाभारत में अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े थे, वो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ऐसा कौन है जो हर कामयाबी को पा सकता है, ऐसा कौन है जो सिद्धियां पा सकता है, और कौन है जो सफल हो सकता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सय्या आत्मा विनश्यति, यानी कि संयम से जो आत्मा है उसका विनाश तो निश्चित है। जो इंसान शक में जीता है जीवन की जंग में वह हमेशा हार जाता है। चाहे आपके पास कोई साधन हो या न हो, चाहे उसके आगे का रास्ता आपके दिखाई दे रहा है या ना हो, लेकिन एक दिन वो दुनिया ही थी कि आप हर जंग को जीत सकते हैं। तो उसी तरह बोल सकते हैं कि हमारे अंदर एक सफलता के लिए हमें आगे बढ़ना है, हमें अंदर कोई भी शंका नहीं रखना, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। जिस तरह से जमीन पर एक लता, बोल सकते एक पेड़, सोचिए जमीन पर पड़ी लता की ताकत कितनी भी हो वह बस फैलती रहती है, लेकिन जैसे ही उसे पेड़ का सहारा मिलता है वह ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी ताकत और उसका हौसला बाहर आता है, वो तभी वो आकाश को छूने लगती है। लेकिन सहारा मिलने पर वही लता लता की जो ताकत पहले से ही थी, लेकिन जब उसे सहारा मिला तो वह उपलब्धियों की शिखर पर पहुंचती है। उसी तरह हमारी जिंदगी में भी अगर सही मार्गदर्शन और सही समर्थन हमें ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करती है, क्योंकि हमारे अंदर ही एक शक्ति होती है, इसलिए सबसे पहले शक्ति है। अगर आप अंदर की शक्ति पर भरोसा करेंगे तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। चाहे आप कितनी भी किसी के भी, जिस तरह हम बोल सकते हैं, लोग वो पर हम बातों पर, लोगों की बातों पर हम जल्दी भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बातों पर हमें कभी भी भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिंदगी में सहारा जरूरी है, लेकिन उस सहारा भी जरूरी है, उसके अंदर हमारे अंदर एक शक्ति भी होना जरूरी है। क्योंकि सही मार्गदर्शन या साथी कभी कभी आपको सहारा तो देते, लेकिन सच्ची ताकत आपके अंदर ही होती है, जिस तरह से ज्ञान, कर्म और सफलता। क्योंकि एक श्लोक में कहा गया है कि, बोल सकते हैं कि सकल पादनाथ जग माही कर्महीन ज्ञान पावत, यानी कि केवल ज्ञान रखने से कुछ नहीं होता, ज्ञान को कर्म में बदलना ही एक सफलता की कुंजी होती है। क्योंकि मेहनत, प्रयास और समर्पण ही आपको शिखर तक पहुंचाती है। तो कोई भी काम हमें संयम से, हम अपने मन और अगर विचारों को हम नियंत्रित करते हैं तो आत्मविश्वास से हम शंका और डर पर हमें हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। अगर दोनों मिल जाए तो आपको सफलता भी मिलेगी, आपको उपलब्धि भी मिलेगी, और आप अपनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं। हमें अपनी बस शक्तियों को पहचानना और हमें दूसरों को भी उठाना है, क्योंकि आप साधारण बनने के लिए नहीं, बल्कि बड़े काम करने के लिए हम बने हैं। तो हम अपने आप को भी उठाएंगे ताकि हम दूसरे को भी ऊपर उठा सके और उन्हें प्रेरित कर सके। तो हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास होगा, तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। जिस तरह से बोलना चाहूंगी, क्योंकि आपके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा जब तक आप अपने आप पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आप सम्मिलित है या सम्मिलित और अपने काम के प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते, नहीं तो नहीं। जिस तरह से बोलना चाहूंगी कि मीठा बोलना तो आसान है, लेकिन हमें अपनी नीयत को भी साफ रखना हिम्मत का एक काम है। क्योंकि शब्द तो हर कोई मीठे बोल लेता है, लेकिन दिल में क्या है वही इंसान की एक असली पहचान को बताता है। क्योंकि जहाँ एक नीयत साफ होती है वहाँ सफाई देने की कभी भी हमें जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच को साबित करने के लिए कभी भी हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। क्योंकि जो इंसान सामने कुछ और पीछे कुछ और होता है
वो चाहे जितना भी मीठा बोले, कभी भी भरोसेमंद नहीं बन सकता। सफल वही होता है जिसका चरित्र हर जगह एक सा होता है, चाहे वो अकेले में हो, भीड़ में हो, या मौके में हो, या मुश्किलों में भी हो। क्योंकि ग, जो बोल सकते, गुरूर इंसान को ऊंचा हम दिखा तो सकता है, लेकिन विनम्रता इंसान को एक सच में एक ऊंचा बनाती है। और जो झुकना जानता है वही आगे बढ़ना जानता है। और खुद को अगर हम बड़ा समझ बैठते हैं तो उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि जैसी सोच होगी वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। अगर आप नकारात्मक सोच रखेंगे, वही धीरे धीरे इंसान को अंदर से ही खोखला कर देती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे तो इंसान को हालात से ऊपर उठा देती है। तो हमें तेज चलना जरूरी नहीं है, लेकिन रोज धीरे धीरे चलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि निरंतर किया गया एक छोटा कर्म भी एक दिन आपको बड़ा परिणाम देता है। तो रोज हमें थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और एक दिन हम बहुत ही आगे निकल जाएंगे। इसलिए हमें मीठा बोलना आसान है, लेकिन बोल सकते हैं कि हम अपने जो नजरिया बदलना बहुत ही जरूरी, क्योंकि समस्या वही रहती है, लेकिन हम नजरिए को बदलते ही नहीं, क्योंकि हमें समाधान दिखाई देने लगता है। क्योंकि जो इंसान हर बात में एक शिकायत करता है, वह अक्सर अवसर को वह देख ही नहीं पाता, क्योंकि शिकायत इंसान को हमेशा एक कमजोर बनाती है, और समझदारी इंसान को एक मजबूत बनाती है। मुझे अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो अपने अहंकार को नहीं, क्योंकि सीखता हुआ इंसान कभी भी छोटा नहीं होता। हम जितना सीखते हैं उतना ही हमारा आने वाला कल बेहतर होते जाता है। और जो सीखना बंद कर देता, वही बढ़ना भी उसका रुक जाता है। इसलिए हमें मीठे शब्द नहीं, बल्कि एक साफ नीयत रखनी चाहिए। तेज रफ्तार नहीं, बल्कि निरंतर हमें चलते रहना चाहिए। हमें दिखावा नहीं, हमें अपने चरित्र को साफ रखना चाहिए। क्योंकि असली सफलता वही है जो शब्दों से नहीं, बल्कि सोच से नहीं, बल्कि साफ नीयत, एक अच्छे व्यवहार से बनती है। तो हमें हमेशा खुद पर विश्वास होना चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो एक दिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को हम जरूर हासिल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे आज ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और उम्मीद है कि सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि आपने अपने शब्दों के माध्यम से आज बहुत ही शानदार शब्द जो रखे, और उसमें से 2 लाइन जरूर है कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो बहुत ही पूरी ट्रेनिंग सेशन का सार आपने रखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह आप आते रहे और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं हम स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में ऐसी ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। छिंदवाड़ा एमपी से सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और अपनी स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मोस्ट वेलकम है सावित्री ठाकुर मैम, मोस्ट वेलकम मैम। जी थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत 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 धन्यवाद करते हैं। इससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिनके असीम कृपा से हमने सुबह से लेकर अभी तक हम सुरक्षित रहे, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, और एक साथ एकजुट होकर के हम इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का, समस्त ग्रेट मातृशक्तियों का, समस्त ग्रेट पुरुषजनों का, और अपलाइन मेंटर गुरु सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और सभी का वेलकम करती हूँ। और इस शुभरात्रि के समय पर मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आज की होस्टिंग कर रही हमारी सुमित्रा डिगर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। बहुत ही शानदार आपकी लाजवाब होस्टिंग पार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन जी, सरीना मैम जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनका साथ हमारे साथ में है। सो बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी वजह से आज हम सभी लोग इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और
आज सुमित्रा डिगर से मैम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए 2 शब्द रखने का मौका दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आज की ट्रेनिंग पार्ट हमारी ग्रेट मातृशक्ति अनीता साहे मैम, जब भी आप हमारे बीच जो भी ट्रेनिंग पार्ट में शब्दों को लेकर आते हैं, बहुत ही शानदार रहते हैं और वो शब्द आपके बहुत ही अमेजिंग रहते हैं। आज आपने जो स्टोरी के माध्यम से बताया और आपने ये कर्मे के अनुसार जो बातें रखी और जो गीता का सार रखे श्री कृष्ण के बारे में, और जो भी आपने हमारे बीच में एक एक शब्दों को बहुत ही शानदार तरीके से रखे साथियों, क्योंकि आज मैम का कहना है जो वर्तमान स्थिति को देख करके हमें निस्वार्थ भाव से जो कार्य को करना है और सभी के साथ मिलकर के जो कार्य करना है और एकजुट होकर के हमें रहना है, और हम सभी लोग उस कार्य को संपन्न करने से पहले हम संगठित होकर के यदि कार्य को करते हैं तो साथियों हम कभी नाकाम नहीं होंगे। तो आज के ट्रेनिंग सेशन में मैम ने यही बताया कि हमारा कर्म अनुसार ही काम होना चाहिए और बहुत सारी बातें हमारे बीच में रखी, उन्हें हम नहीं दोहराएंगे साथियों, लेकिन हम एक एक शब्दों को हमारे मन में रखेंगे और हमारे दिमाग में उन बातों को रखेंगे ताकि हम आने वाला फ्यूचर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा डिगर से मैम, आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिए। समय को देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जीवन में किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो उसे दिल से करने की जरूरत होती है, और जब हम किसी भी कार्य को दिल से करते हैं तो वो 100% पूरा होता है। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं तो उसे पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने शब्दों को रखा। और आगे बढ़ते हैं हम शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग के लिए मैं ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। रांची झारखंड से बनी हुई हैं श्रीमती कलावती मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और शेयरिंग पार्ट को रखें। मोस्ट वेलकम है कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया। तहे दिल से धन्यवाद और अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आज के रात्रि की वेला में सभी को एक साथ एकजुट होने का मौका दिए। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज हम लोगों को एक नई दिशा और अपनी सोच से सभी को एक लाइफ को चेंज किया और एक उन्होंने संघर्ष करना सिखाया हम लोगों को। और आज का सेशन और होस्टिंग आपका मैम लाजवाब, और आज का सेशन अनीता शाह मैम का मैम सेशन बहुत अच्छे तरीके से रखी और जब भी मैम आती हैं हम लोगों को बहुत कुछ सिखा करके जाती हैं। और आज का सेशन मैम के ऊपर सुख और दुख के बारे में मैम ने बताया। वाकई में सुख और दुख हम लोगों के अंदर ही हैं, लेकिन हम लोग सुख के पीछे भागते हैं, लेकिन विश्वास, सुख और विश्वास, क्योंकि देखिए सुख क्षणिक भर का होता है, क्योंकि सुख जब हम लोग कोई चीज काम करते हैं यदि उस चीज को जल्दी पूरा होता है उसमें हम लोगों को सुख मिलता है। और जो चीज हम लोग करते हैं उस चीज में क्योंकि विश्वास जब रहता है कि नहीं ये काम मुझे पूरा होगा तो वो जीवन भर के लिए रहता है। इसीलिए सुख और विश्वास में बहुत अंतर होता है। और बहुत सारी बातों को मैम ने रखा और एक कहानी के माध्यम से रखा कि जो एक लड़का था भेड़िया चराता था, तो उसने भी मन में सोचा कि शायद मैं यही काम जिंदगी भर करते रहूं। तो उन्होंने भी अपने दूसरे कामों के पीछे अपने मन में विचार किया और उसने शहर जाने के लिए विचार किया।
तो हम लोगों के अंदर बहुत सारी सफलता छिपी हुई रहती है, लेकिन हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं और हम लोग दूसरों के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए सफलता जब पाना है तो अपने आप को विश्वास करें और अपने आप में धैर्य रखें और विश्वास के साथ कोई भी काम करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी। और झुकना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी काम सफल होने के लिए उसमें झुकाव होना ज़रूरी होता है और नम्रता विनम्रता होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन मैम का बहुत लाजवाब रहा। मैम जब भी अपना सेशन रखती हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखा कर के जाती हैं कि अपने जीवन को कैसे सफल सफल बनाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाया। सुमित्रा डिगर्ची मैम, मैम आपको वेलकम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे 2 शब्द रखने का मौका दिया। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से अपने शेयरिंग पार्ट को निभाया और इसी तरह आप आते रहे और अपने हर शब्दों से इस गुरुकुल में आज जो हमारी ग्रेट ग्रेट सभी मातृशक्तियाँ जो अपना समय दे रही हैं, तो मैं सभी को दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे बढ़ते हैं हम क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऐसे ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। छत्तीसगढ़ से बने हैं हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर डीके सिन्हा सर जी। आप आए सर और आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है डीके सिन्हा सर जी, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर जी, वेलकम। जी मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट सर जी आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम है। शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो ऐसी ग्रेट मात्र शक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। श्रद्धा श्रुति मैम, मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज के इस शानदार सेशन में क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सर। और अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को मैं चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में मेरे दोनों गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर और आदरणीय श्री नरेश कुमार नाग सर, मैं दोनों गुरु को दिल से चरण वंदन करती हूँ। हरीश के रचिता श्री के.डी. प्रतापन सर और शेना मैम को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और स्पेशली आज इस गुरुकुल में हमारे जितने भी मातृशक्ति बने हुए हैं, मैं सभी को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और हमारे जितने भी पुरुष साथी हैं इस गुरुकुल में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की होस्टिंग हमारी मातृशक्ति द्वारा सुमित्रा डिगर मैम। मैम बहुत ही शानदार आपके शब्द। होस्टिंग एक जल्दीबाजी का काम नहीं, बहुत ही धैर्य के साथ किया जाता है। कौन सा शब्द हमें कहाँ रखना है, कितने कौन से अपने बोल को ऊपर नीचे करना है, होस्टिंग वाले के ऊपर बहुत सारी जवाबदेही रहती है। आज हमारी सुमित्रा मैम ने बहुत ही शानदार किया, क्योंकि ये सारी चीज इनमें है। तो मैम मैं आपको दिल से चरण वंदन करती हूँ और आप बहुत आगे बढ़ोगे, बहुत आगे मैम। और आज की ट्रेनिंग हमारी अनीता शाह मैम। मैम आपके जितने भी आज की ट्रेनिंग के शब्द हैं, अगर वो सही मायने में हमने सुना, समझा और अपने जीवन में उतार लिया थोड़ा सा भी, तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। हम सपने देखते हैं लेकिन पूरा भी कैसे करते हैं, शुरुआत मतलब शुरू भी करते हैं हम उस चीज को जो मेरा सपना है, लेकिन जहां संघर्ष आता है, थोड़ी सी रुकावटें आती है, हम अपना पैर पीछे कर लेते हैं।
और हमारा सपना अधूरा रह जाता है। और फिर हम दूसरों को दोष देना स्टार्ट कर देते हैं। हम खुद की कमी नहीं निकालते, मैंने पैर पीछे किया, हम ये चीज नहीं सोचते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, जितने भी इस पृथ्वी पर हम इंसान हैं, सभी के अंदर एक अच्छे विचार, एक पूरा गुण, कोई भी इंसान आज तक बोलता है ना, सर्व गुण संपन्न आज तक इस धरती पर कोई नहीं बना है। लेकिन उससे हम तुलना करें, हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, अनुभव है, एक विश्वास है, धैर्य है, ये सारी चीजें हमारे अंदर हैं। लेकिन हम इस चीज को समझ नहीं पाते हैं कि हमारे अंदर जो विश्वास है उसको हम कब यूज करें। हमारे अंदर एक जो ताकत है उसको कहाँ हम यूज करें, ये हम नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता है। कभी भी गलती हम बोलते हैं नहीं, धोखे से हो गया ये गलती। कोई भी हमसे गलत काम हो जाता है तो हम बोलते हैं धोखे से हो गई हमारे हमसे ये गलती। तो क्या धोखा कब हुआ? हमारा जो अंदर का विश्वास है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अंधविश्वास मतलब विश्वास नहीं है, तभी हम उस चीज को गलत कर देते हैं। अगर हमारे अंदर विश्वास है, हम इस चीज को कर सकते हैं, चाहे लाख आ जाए रुकावटें, हम करते रहते हैं। जैसा मैम ने बताया कि कोई भी काम को निरंतर करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हम 10 दिन कोई काम कर लें, 4 दिन छोड़ देते हैं, अरे 10 दिन किए ने 4 दिन छोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 5वें दिन से स्टार्ट, और वहां क्या होता है, 5वें दिन से 6ठे दिन जाते हैं, वहां क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास, धैर्य नहीं है, आलसीपना आ जाता है हमारे अंदर। आज नहीं कल करेंगे। आज हम क्या कर रहे हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन लगातार हम मीटिंग में आते हैं, तीनों टाइम बनते हैं, 1 महीना 1.5 महीना लगातार हम तीनों टाइम बनते हैं। जो पैनल पे अदर मातृशक्ति या लीडर्स रहते हैं वो तो हमें रेगुलर देख रहे हैं, और फिर वही बीच से हम गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, तभी तो किसी काम को हम अधूरा छोड़ के दूसरे काम में लग जाते, अपना दिमाग वहां भटका देते हम। जब तक ये सारी चीजें हमारे अंदर है, भगवान ने हमारे अंदर दिया है सारी चीजें, भगवान ने तो कूट कूट के भर के रखा है हमारे अंदर, जो गुण होना चाहिए आम इंसान में वो है। लेकिन उस चीज को हम मिसयूज करते हैं, इतना अपने आप को हम साबित करते हैं, हम इतने होशियार है, इतने काबिल है, मेरे शब्द ही बहुत बड़े हैं सभी के लिए। ये हम जो अपने अंदर बैठा ले रखे ना, वो हमें क्या बना देता है, अपंग, विकलांग बनाता है हमें मानसिक रूप से। विकलांग कहने का मतलब है मानसिक रूप से। हम किसी की बातों को, जो सामने वाला सही भी बोल रहा है तो भी उसकी बात को हम झूठा साबित कर रहे हैं, नहीं ये बात हुई है। अगर सामने वाला हम पे आरोप लगा रहा है कि हम यहाँ गलत है, तो अपना दिमाग शांत करके हम सुने तो सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन नहीं, आज कहाँ गए हमारे बड़े बड़े लीडर्स? जब टाइम मिलता है पैनल पे आते हैं और बोल के जाते हैं, हम इस गुरुकुल में जरूर आएंगे, जरूर आएंगे।
ये गुरुकुल ही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन कहाँ गए? आपने करोड़ों लाखों रुपए कमाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन आज हमारे मुसीबत में जब हम खड़े थे तो हमारे लीडर्स सिर्फ एक सिंगल कुलदीप सर, और उनका नाम लेने में मुझे गर्व महसूस होता है। उन्होंने ये गुरुकुल दिया। लेकिन हम अपनी सोच को इतना गंदा बना रखे, हम अपनी सोच को इतना गंदा बना रखे कि जो हमको सहारा दिया हम उसी के खिलाफ हो जाते हैं। चाहे वो बिजनेस हो या हमारा फैमिली मेंबर्स ही क्यों न हो, फैमिली मैटर्स ही क्यों न हो, हम उसी के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि दिमाग में गलत चीज हमें बैठा दिया जाए कि क्यों गुरुकुल में जाते, वहां टाइम बर्बाद होता है। क्या है गुरुकुल में? वहां तो सिर्फ दो होठों को हिलाया जाता है, बहुत सारे बातें हैं। लेकिन तुम क्या जानो कि इस गुरुकुल में क्या मिलता है? क्योंकि आपके अंदर इंसानियत मर चुकी है। आप क्या जानो कि इस गुरुकुल में हम मात्र शक्ति और हमारे पुरुष साथी भी जो है उनको यहां से क्या मिला? उनसे पूछो, उनसे पूछो कि वो 2.5 साल में उन्होंने यहां से क्या पाया। जो मातृशक्ति बोलना नहीं जानती थी, बोलना सीखा। क्या नहीं मिला इस गुरुकुल से? सपने तो बड़े बड़े, कर्म बहुत छोटे। हमारी नियत एक चींटी की तरह है, फिर वही काम करते हैं, एक के ऊपर आरोप लगाते हैं। हम खुद अपने आप को नहीं बदलते हैं, लेकिन सामने वाले पर आरोप लगाते जाते हैं। एक पल के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आप अपना उजाला भविष्य को अंधकार में लेके जा रहे हैं। तो आज की ट्रेनिंग जिसने भी सुना ध्यान से सब अपने अंदर डालो, तभी हम बहुत आगे जाएंगे, तभी बहुत आगे जाएंगे। और मैम की बातें सारी कोई किताब ही नहीं थी, कोई बुक का नहीं था, पन्ना पलट के वो भाषण दे रही थी। उनकी वो दिल की आवाज थी। और जो एक किताब से देख के पढ़ता है और दिल की आवाज से बोलता है ना, अगर आप समझदार हो तो खुद समझ जाओगे आप। तो मैम सही में आज की ट्रेनिंग के लिए मैं आपको दिल से चरण वंदन और सैल्यूट करती हूँ मैम। और हमारे स्पेशल स्पीच में आई सावित्री ठाकुर मैम, उन्होंने भी ट्रेनिंग का ही सार रखा। सपने देखने के लिए, सपने देखने के लिए कर्म करो, कर्म करोगे फल मिलेगा। फल की चिंता, पहले हम फल की चिंता करते हैं, अरे ये करने से ये हमें मिल जाएगा। पहले हम अपनी कर्म तो कर लें। अगर कर्म सही किया है तो फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ऊपर से भगवान देखता है कौन कितना कर्म कर रहा है। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई कलावती मैम, बहुत ही शानदार मैम आपकी भी शेयरिंग, और आप भी बहुत आगे बढ़ोगे। बस हम लोग अपनी सोच को थोड़ा बदल दें, बस ये सोचे कि गलत सही क्या है, बस ये हम सोचे। अरे ना समझो, बस इतना हम इस गुरुकुल में आए हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ें और अपनी मंजिल तय, क्योंकि सबका मकसद सिर्फ एक ही है, हाई रीच। हम गुरुकुल में जितने भी बने हुए हैं,
पर्सनल लाइफ में सबका क्या है नहीं मालूम और नहीं जानने की मुझे जरूरत हम लोगों को, लेकिन इस गुरुकुल में अगर बनते सबका एक ही मकसद है हाई रिच, तो फिर हमारे विचार क्यों अलग? एक विचार, एक सोच रखे, एक शक्ति रखे और आगे बढ़े। और मैं सभी से, पुरुष साथी या मातृशक्ति दोनों से यही उम्मीद करती हूँ और आशा भी रखती हूँ। तो आज फिर से सभी मातृशक्ति को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो आप लोग इस गुरुकुल में आए और हमेशा आते रहें, क्योंकि मातृशक्ति और पुरुष साथी से ही ये हमारे गुरुकुल में एक कहते हैं रौनक आती है, और ये आप लोगों बरकरार रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। तो मोस्ट वेलकम सुमित्रा मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने बहुत ही शानदार तरह से क्लोजिंग पार्ट को निभाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म वही है कि धर्म और मानवता के मार्ग पर चलना और एक निस्वार्थ सेवा करना और अपने आप में एक आत्म सुधार करना। और सबसे पहले स्वयं को जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तो हम किसी को भी जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वयं को जानने की जरूरत होती है और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना और दूसरों की मदद करना, क्योंकि हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी मदद अपने आप होती है। तो बहुत ही शानदार तरह से आज का सेशन रहा और हर पार्ट को बखूबी शानदार तरह से निभाया। तो आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं आशीष वचन की ओर। तो आशीष वचन के लिए मैं ऐसे ही ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और अपने आज के इस शानदार गुरुकुल में अपने 2 शब्दों को रखें। मोस्ट वेलकम है राज मुखर्जी सर, जी मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जो कि आज हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका मिला। और आज हमारे मातृशक्तियों का जो ये दिन है, सच में हमारे लिए बहुत ही एक विशेष महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि साथियों मातृशक्तियों का जो ज्ञान हमें आज मिलता है, सच में हमारे लिए एक प्रेरणा है और सदैव इसी तरह से प्रेरणा बने रहेंगे, ये आशा विश्वास रखते हैं। और आज हमारे जो होस्टिंग में है हमारी सुमित्रा डिगारसे मैम जी, जिन्होंने साथियों आज का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से एक अच्छे शब्दों के साथ में आज हमारे इस गुरुकुल का संचालन कर रही हैं, जो कि जितना तारीफ की जाए कम है। और आपने हमें एक ऐसी भूमिका में आमंत्रित किए हैं जिसका साथियों आशीष वचन जो एक रोल है हमारे उन गुरुओं का रहता है। और जब भी हम उन गुरुओं को याद करते हैं तो लगता है कि हमारे जीवन का जो पल है, जीवन का जो रहस्य है, सच में उन गुरुओं के ज्ञान से हम अपने आप को कृतार्थ समझते हुए जो भूमिका अदा करने का एक मौका मिलता है, कि हमारे गुरुवरों को जो शब्द है उन शब्दों को साथियों हम सभी साथियों के बीच में परोसने का जो कार्य करते हैं, वही समझ लीजिए हमारे लिए आशीष वचन है। और उन्हीं वचनों को हम अपने आप में ग्रहण करने का जो एक मौका देते हैं, सच में साथियों हमारे लिए वह पल बहुत ही आनंदमय होता है, क्योंकि साथियों गुरुओं का ज्ञान अपने जीवन के लिए सर्वोपरि है। तो सर्वप्रथम जो हमारे गुरुवर हैं उनको कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे जो इस संस्था के संस्थापक के डी प्रथापन सर, सरीना मैम, आपको चरण वंदन नमन। और साथियों जो आप सभी साथियों का समागम जो हमें इस गुरुकुल में मिलता है, उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, तो ऐसे हमारे परम पिता को चरण वंदन नमन है।
कि सर आपका जो महिमा है इसी तरह से हमें मिलता रहे। साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, और जो ट्रेनिंग के माध्यम से आज हमारे अनीता साहा मैम जी आई, उन्होंने यही कहा साथियों कि अगर हमें धनवान बनना है, चाहे वो धन से हो, चाहे मन से हो, चाहे विचार से हो, चाहे अपने भावना से हो, व्यवहार से हो, हर प्रकार से अगर धनवान बनना है तो धैर्यवान बनने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, जब तक हमारे में धैर्य नहीं होगा, हमारे में सहन करने की शक्ति नहीं होगा, तो हम अपने आप को कैसे उस जगह में स्थापित कर सकते हैं जिस जगह में साथियों इन सभी बातों का जो एक वजन है उसे हमें उठाना है। आज जो शब्दों का एक श्रृंखला इस गुरुकुल के माध्यम से हमें सुनने को मिला साथियों, अगर सफलता प्राप्त करना है तो अनुशासन के साथ निरंतरता हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सदैव हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य के अनुसार कार्य करने की जरूरत है। अगर हम जो सपना देखते हैं उस सपने को पाने के लिए उसके आवश्यक तत्वों को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, अगर हम उस लक्ष्य के विपरीत अगर कार्य करेंगे तो उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आज कहानी के माध्यम से भी हमारी मातृशक्ति ने बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। क्योंकि साथियों, हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है। जिस तरह से अर्जुन जी का उदाहरण दिए, अर्जुन जी युद्ध में अपने आप को तैयार ही नहीं कर पा रहे थे। वह देख रहे थे कि आगे कौन है, हमें कैसे व्यक्तियों से लड़ना है, वह तो सब अपने हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जी उन्हें समझाते हैं तो साथियों उनका कर्म याद आता है कि हमें तो कर्म करना है, फल तो हमारे परमात्मा देंगे। क्योंकि साथियों, फल की चिंता करना हमारे बस की बात नहीं है। फल का जो एक महत्व रहता है उस फलदाता के ऊपर है, और हमें तो सिर्फ कर्म करना है। अगर हमारा कर्म अच्छे होंगे तो फल निश्चित रूप से हमें अच्छे ही मिलेंगे। इन भावनाओं को हमें समझने की जरूरत है। ये सब उदाहरण है जो आज हमारे मातृशक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। साथियों, सीखने का एक विशेष महत्व है, इसलिए सीखना ही अपने जीवन का एक विशेष अंग हम मान लें तो सच में हमारा जीवन जो है धन्य हो जाएगा। तो साथियों, आज का जो ट्रेनिंग है सच में हमारे कर्म के ऊपर रहा, और हमें अपने कर्म को ही ध्यान देते हुए अपने आप को पहचानने की जरूरत है। और हमारे जो स्पेशल स्पीच में आई हमारी मातृ शक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी, हमारे कलावती मैम जी शेयरिंग में आई। साथियों, सभी का कहना यही है कि सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए जो हमारा पहला कदम होता है साथियों, खुद पर विश्वास करना। और जब हम अपने आप पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे तो सफलता हमें मिलेगी कहाँ से। इसलिए साथियों, अपने आत्मविश्वास को हमेशा ऊंचा रखने की जरूरत है। क्योंकि यही हमारी जो असली ताकत है, आत्मविश्वास। और जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा तो हमारा हर कार्य मजबूत होगा, सफल होगा। हम नेक रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे, और नेक रास्ते पर अगर चलने का प्रयास करेंगे तो हमें उस कार्य में सफलता मिलेगी। यह स्वाभाविक है साथियों। जीवन एक आईना है साथियों, यह वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इसलिए सदैव ही सकारात्मक सोच, सकारात्मक भावना, और हमारे गुरुओं की जो वाणी है, हमारे गुरुओं का जो ज्ञान है, हमने जो प्राप्त किया है, उन शब्दों को हमें अमल करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो हम प्राप्त न कर सकें, बशर्ते हमें गुरुओं का साथ चाहिए, उनके ज्ञान का साथ चाहिए। और जब हमारे ऐसे गुरु हमारे मिले हुए हैं जो साथियों हमें सदैव आगे बढ़ाने का जो एक विशेष बेड़ा उन्होंने उठाया है, उन्हें समझे तो सही, उन्हें जाने तो सही कि उनका चाहत क्या है। बस यही चाहत साथियों अगर हम समझ गए तो अपने कार्य में सफल होंगे।
आज हम दोषारोपण करते हैं। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त न हो तो हम दूसरों को उसका जो कमियां है थोप देते हैं, कहते हैं कि अरे वो हमें साथ नहीं दिए, इसलिए हमने जो ये कार्य पूरा नहीं कर पाया। लेकिन साथियों, जब संघर्ष की बारी आती है तो हम ही वहां से अपने जो रास्ते हैं उसे मोड़ देते हैं और इस कारण हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए सदैव संघर्ष को अपना एक चुनौती, अपना एक सीख समझते हुए कार्य करेंगे तो सफलता निश्चित है। आज सभी हमारे जो मातृशक्ति हैं, सभियों का वाणी हमने इस गुरुकुल माध्यम से सुना है और यही समझा है साथियों कि हमें अपने आप को ही पहचानने की जरूरत है। अपने आप में जो विश्वास है, अपने आप में जो धैर्य है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन सभी ताकतों को हमें जगाने की जरूरत है और इन्हीं ताकतों से साथियों हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और सभी ज्ञान जो बातें हैं हमारे इस गुरुकुल से मिलते हैं, उन ज्ञान भरे बातों को अमल करने की जरूरत है और हम अमल करें, यही हमारे लिए उत्तम एक प्रसाद है। तो साथियों, आज का यह गुरुकुल हमें यही सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और अपने गुणों के ज्ञान से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में हम अपने जीवन जिएं। साथियों, सफलता निश्चित है। सो आज की वाणी हम यहीं पे अपने मुखारबिंद से जो शब्द निकले हैं उन शब्दों को विराम देते हैं, क्योंकि आज का जो ये सेशन है हमारे मातृशक्तियों का बहुत ही अनमोल रहा। और यही आशा विश्वास करते हैं कि जितने भी साथी हमारे इस गुरुकुल में बनते हैं, सब इन बातों का स्मरण करते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आपने आज के इस गुरुकुल में अपने आशीष वचनों को रखा और हर एक व्यक्ति को चाहिए कि हमें अपने जीवन में कभी भी हार न मानना, क्योंकि जो व्यक्ति हार मान ले वो कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता है। तो हमें सीखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। हर रोज हम कुछ नया अपने जीवन में सीखे, हर रोज कुछ अपने जीवन में नया करें, क्योंकि निरंतरता ही जीवन जीने का सही मार्ग होता है। और जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। तो हमें बहुत कुछ जो सीखने के लिए मिलता है इस गुरुकुल के माध्यम से, तो हमें हर रोज कुछ नया सीखने की जरूरत है, क्योंकि प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो हमें प्रकृति से भी सीखना है, क्योंकि सफलता का मतलब ये नहीं कि आप हार गए तो आप उदास हो गए। तो आप हर हार हमें कुछ नया सिखाती है, तो हमें हार से भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हर एक चीज से हमें सीखने की जरूरत है, हर एक व्यक्ति से सीखने की जरूरत है, क्योंकि आज का समय जो हमें सीखने के लिए मिला है, तो इसमें हमें हर रोज, हर पल, हर मिनट सीखने की जरूरत है। और जब व्यक्ति सीखता है तो अपने जीवन में और अपने विचारों को परिवर्तित करता है। तो हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना है, अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को बड़ी करना है। और हमेशा अपने आप को हमें याद दिलाने की जरूरत होती है कि हिम्मत टूटे तो खुद को याद दिलाना है कि काबिल होकर भी कामयाब ना हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूंगा। अगर इस बार सफलता ना मिली तो क्या हुआ, एक बार और प्रयास करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ ऑल पार्टिसिपेंट को, और आज के हमारे सभी ग्रेट मातृशक्ति, हमारे ग्रेट लीडर, सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस गुरुकुल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस गुरुकुल के माध्यम से हम सभी को हर रोज कुछ नया अपने जीवन में सीखने के लिए मिलता है। तो इसी तरह सीखते रहे, सिखाते रहे, हमेशा हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन में हर पल का आनंद ले और हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो आज के इस शानदार सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे और जे जे हैरिस के साथ आज की इस मीटिंग का वाइंड अप करेंगे। तो आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन जाता है। जे जे हैरिस।
घर घर हरी जय सबके हरी जय 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 हरीश, जय 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 हरी हरीश, जय जय हरीश। नगर नगर हरी डगर डगर थैंक यू सो मच। सेशन में मिलेंगे हम सभी।